अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम करते हैं आपको आज के मुंतहाज़ रिएक्शन में। आप सबका दिल से शुक्रिया जो मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं और जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनका भी दिल से शुक्रिया। वेलकम करते हैं आपको अगेन। तो बात करेंगे आज के थंबनेल और टाइटल के हवाले से। थंबनेल पे आपने देखी है सबसे पहले सदाकत सियाल और किरण भाभी की पिक्चर। उसके अलावा देखी है हमारी इकरा कमल बाजी जो है उनकी तस्वीर आपने देखी है, और उसके साथ आज आप देख रहे होंगे एक नया कपल है। तो पहले मैं इस कपल के बारे में तमाम उन देखने वालों को जो मेरे देखने वाले हैं उनको पहले मैं बता दूं कि ये कौन है। तो ये है माहीन एंड मुबीन, और इनकी वजह शोहरत क्या है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। ये लोग टिकटॉकर हैं और टिकटॉक से ही ये ज़्यादा फेम हुए थे। और किस तरीके से फेम हुए हैं, ये माहीन की हाइट है 4'11" और जो मुबीन है उनकी हाइट है 6'2". और इसके अलावा जो मुबीन है वो अपना जो मिस्टर पाकिस्तान जो होते हैं, जो जिम से रिलेटेड होते हैं, तो मिस्टर पाकिस्तान का एजाज़ भी इनको मिल चुका है, जिम करवाते हैं। और जो माहीन है तो ये अपनी हाइट और इन दोनों का कपल इस तरीके से मशहूर हुआ। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कहा कि आप इनको भी देखें। जब उन्होंने इकरा कमल वाला मेरा रिएक्शन देखा तो उस पर उन्होंने कहा कि आप माहीन और मुबीन को भी चेक करें। तो आपने मेरे टाइटल में थंबनेल में ये देखा होगा मैंने क्या लिखा है कि निकाह करके जो मर्ज़ी करो। तो आजकल मेरे ख़्याल में शायद ये फ़ैशन बन चुका है कि निकाह कर लो, यानी इन लोगों ने पता नहीं कैसे, ये मुसलमान हैं, निकाह करके जो मर्ज़ी आए आप यूट्यूब पे आके, सोशल मीडिया पे आके अपने आप को दिखाओ, कुछ भी करो। यानी आप सारे, मैं फिर दोबारा से वही बात करूँगी जो मैंने इकरा कमल के हवाले से बात की थी कि पहले जब हम लोगों ने इकरा कमल को क्रिटिसाइज़ किया था, और बिल्कुल सही किया था, क्योंकि मंगनी कोई रिश्ता नहीं होता। मंगनी एक बस रिश्ता पक्का होना कहते हैं इसको। तो वो ना महरम ही होता है जो लड़का होता है। तो उनके साथ वो दुबई गई, वहाँ पे उन्होंने स्टे किया और 15 दिन गुजारे, ना महरम ही होता है। तो सही क्रिटिसाइज़ किया गया उनको। और फिर उसके बाद अब हमें माहीन और मुबीन यही चीज़ें करते हुए नज़र आए। और फिर उसके बाद काफ़ी मैंने उनका जो है ना होमवर्क किया है, देखा है, रिसर्च की है, क्या है, किस तरीके से ये गलत कर रहे हैं। तो आपने मेरा टाइटल पढ़ लिया होगा जिस पे मैंने कहा कि इकरा कमल को भी पीछे छोड़ दिया माहीन और मुबीन ने। तो मेरी जब इनके टिकटॉक पे मैंने जाके विज़िट किया, टिकटॉक्स देखी, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब शर्मिंदगी महसूस हुई कि ये हमारे मुस्लिम कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये भी। यानी इकरा कमल तो कुछ कर ही नहीं रही मेरे ख़्याल में, जो हरकतें माहीन और मुबीन हमें करते हुए नज़र आए। माहीन और मुबीन 5 साल से एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। किस तरीके से कांटेक्ट में थे? सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक पे हुई इनकी मुलाकात, और फिर उसके बाद इनका मिलना जुलना, टिकटॉक्स बनाना, और एक दूसरे के साथ जो आप समझ सकते हैं लड़का लड़की जो आजकल की जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे हाथ से निकलती जा रही है। और ऐसे लोगों को देख के मज़ीद फ्रीडम इनको मिल रही है कि देखें तो सही, वो भी तो कर रहे हैं जो अपने पेरेंट्स से आर्गूमेंट करते हैं कि वो भी तो ऐसा कर रहे हैं, वो भी तो ऐसा कर रहे हैं। तो ये हमारे बच्चों के लिए मिसाल बन रहे हैं। तो उसके बाद 8 महीने पहले अल्लाह अल्लाह करके इन्होंने निकाह कर लिया। ठीक है, मुबीन और माहीन का निकाह हुआ है। उस 8 महीने से लेके अब तक 8 मंथ बिफोर इनका निकाह हुआ है। तो इनकी आप टिकटॉक्स उठा के देखें, यानी बिल्कुल वो ही सब कुछ हो रहा है जो एक हस्बैंड वाइफ का होता है। मेरे ख़्याल में बेशक निकाह हो गया, लेकिन मैं समझती हूँ क्योंकि मैं बहुत पुराने ज़माने की नहीं हूँ, ना ही बहुत अभी की हूँ, सही है, लेकिन मैंने ये चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं और मैंने काफ़ी जगहों पे ये चीज़ नोट की है, अपने रिश्तेदारों में, आसपास के पड़ोसी अड़ोस लोगों में मिलना जुलना, सोशल मीडिया में भी देखा है कि निकाह के बाद भी थोड़ी बहुत इंसान जो कहते हैं शर्म हया रखता है। किसकी शर्म हया रखता है? बेशक अल्लाह के हुक्म से आप हस्बैंड वाइफ बन चुके हो,
लेकिन एक रुखसती का अल्लाह ताला ने एक रखा हुआ है कि रुखसती भी होनी होती है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इनके वालिदैन कैसे हैं, चाहे वो इकरा कंवल के पेरेंट्स हों, चाहे वो इनके पेरेंट्स हों, कि आपने निकाह क्यों किया जब आप देख रहे हो कि दोनों की लड़का लड़की की एक तड़प है, एक कहते हैं ना एक होती है, एक कुदरती तड़प होती है। ये कोई वो अनोखी बात नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के साथ है, ये हर लड़का लड़की के साथ होता है। तो जब वालिदैन को ये चीज़ें पता है, क्योंकि वालिदैन तो खुद इस चीज़ से गुजर चुके होते हैं, वो भी तो औरत और मर्द है ना, तो उनको चाहिए कि निकाह ना करें। और ख़ास तौर पे मैं आज के वक्त के हालात को देखते हुए बोल रही हूँ कि खुदारा निकाह ना करें, डायरेक्ट शादी करें। क्योंकि कुछ केसेस मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे देखे हैं रिसेंटली कि निकाह के बाद ऐसी सिचुएशन आई, आप समझ सकते हैं कि 2 महीने में उनकी रुखसती करनी पड़ी। आप समझ सकते हैं, एक्सपेक्टिंग, लड़की एक्सपेक्ट कर गई, उसकी रुखसती करनी पड़ गई। ये हमारा वक्त चल रहा है। और फिर दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगी, आप देखने वालों ने भी मुझे कमेंट में ये बात बतानी है कि आजकल की ये जो जनरेशन है, ये माँ बाप को अहमियत ही नहीं देती है, यानी माँ बाप इनके लिए कुछ नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ सबसे पहले जो हमारी एस्ट्रोलॉजी वाली इकरा कंवल हैं और ये माहीन और मुबीन हैं, इन लोगों को मैंने नोटिस किया। एक जगह पे सिर्फ मैंने इकरा कंवल को देखा कि वो अपने पेरेंट्स को लेकर गई हैं जो खाना फूड टेस्टिंग के लिए, शादी के लिए। और एक जगह पे इकरा, मैं तारीफ़ कर रही हूँ कि यहाँ पे इकरा कंवल मुझे अच्छी नज़र आई हैं कि अपनी वालदा को लेकर गई हैं अपने ड्रेस की सिलेक्शन के लिए, और अपनी मदर का भी जाहिर सी बात है, उनकी भी शादी की तैयारियाँ चल रही हैं तो नाप वगैरह के लिए लेके गई। सेकेंड में मुझे जब माहीन और मुबीन नज़र आए, मतलब मैंने ये चीज़ नोट की है कि यहाँ पे इनके कोई घर वाले नहीं है, चलो पेरेंट्स नहीं है, भाई होंगे, बहन होंगी, कोई तो रिश्ता होगा घर में, लेकिन नहीं जी, आप हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि माँ बाप ने शादी नहीं करनी है, हमने शादी करनी है, हमने अपना जो मेन्यू है, वेन्यू है, हर चीज़ हमने सेलेक्ट करनी है। तो हमें यहाँ पे अब नज़र आ रहा है कि माहीन और मुबीन की होने वाली है शादी, और उसके अंदर दोनों जो हैं भाई अपनी वेन्यू और मेन्यू खुद सेलेक्ट कर रहे हैं, अपना ड्रेस खुद सेलेक्ट करने जा रहे हैं, यानी किसी को कोई घास नहीं डाला जा रहा। तो क्या हमारी न्यू जनरेशन आप लोगों को देख के पिक करेगी? क्या हम पेरेंट्स को भी घर पे फेंक के जाया जाएगा, भाई आपकी क्या, आपने थोड़ी शादी करनी, शादी हमने करनी है? तो खुदारा अगर आप व्लॉग्स बना रहे हो तो हमारी जनरेशन को गुड मैसेज दो, कोई एतराज़ नहीं है। मगर एक चीज़ आप लोग जो गलत कर रहे हो, अल्लाह ताला ने हस्बैंड वाइफ की भी रिलेशन में प्राइवेसी रखी है। कहते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनको भी एक कमरे के बाहर निकलने के बाद एक जो शर्म का, लज्जा का जो होता है ना, एक होती है, वो रखनी चाहिए। लेकिन आप जाके ज़रा माहीन और मुबीन के टिकटॉक्स खुद देख सकते हैं अपनी आँखों से। उनकी यहाँ पे मैं एक पिक्चर्स भी लगा रही हूँ, यानी निकाह के बाद बस आज़ादी है, जो मर्ज़ी करो। अरे करना है जो मर्ज़ी करो, लेकिन सोशल मीडिया पे तो इतनी पपियाँ झपियाँ ना दिखाओ, चिपक रहे हो, हरकतें कर रहे हो, क्या है ये? और मुसलमान हो आप, सबसे बड़ी बात है, आप कोई हिंदू नहीं हो, आप कोई यहूदी नहीं हो, तो मतलब कोई इन लोगों में शर्म लज्जा नहीं है। अच्छा, मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने मुझसे कल एक बात बोली कि आप ज़रा शॉर्ट वीडियो बनाया करें, हमसे इतनी लॉन्ग नहीं देखी जाती। मैं बातों के तूफ़ान में ऐसी बह जाती हूँ ना, फिर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। कैमरा सेट कर लूँ, कुछ लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो अच्छा, अब बात करेंगे सदाकत सियाल की। भी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं भी पेरेंट्स मतलब मदर हूँ, तो मेरे बच्चे तो खैर अभी बहुत छोटे हैं, तो मैं भी आने वाले वक्त से बहुत डरती हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को ऐसा ना करे जैसे ये लोग दिखा रहे हैं। एक शर्म हो, एक लज्जा हो, माँ बाप का एहतराम हो। तो आगे चलेंगे, बात करेंगे सदाकत सियाल और किरण भाभी की। सदाकत सियाल ने लगाया जादू का इल्ज़ाम किस पर? तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि काफ़ी दिनों से मैं सदाकत सियाल का व्लॉग नहीं देख पा रही थी, कुछ अपनी पर्सनली इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं चल रही। आप लोगों ने दुआ करनी है। और सेकंड बात कि किरण भाभी की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, वो मैंने व्लॉग देखा, अल्लाह पाक उनको सेहत ज़िंदगी दे। तो यहाँ पे मैंने उनका जब एक व्लॉग देखा जिस पे मुझे पता चला कि जो हमारे सदाकत भाई हैं उनका एक्सीडेंट हो गया, और बड़ा, यानी मैंने थंबनेल देखा तो मैं बड़ा डर गई। मैं जल्दी से क्लिक किया, मैंने अंदर व्लॉग देखा तो चोट वगैरह लगी हुई थी।
और फिर उसी व्लॉग में मैंने एक चीज़ देखी जिस पे हमें जो सदाकत भाई हैं वो हमें पिंस ये सेफ्टी पिंस होती है ना, वो दिखा रहे हैं छत पे कि किसने यहाँ पे फेंकी हैं, और फिर कह रहे हैं कि ये काम तो कोई औरतें ही कर सकती हैं, मतलब कोई मर्द तो नहीं कर सकता। क्योंकि आप देख सकते हैं सदाकत भाई की ये जो फैमिली है, फैमिली क्या है, मतलब सदाकत भाई और किरण भाभी हस्बैंड वाइफ, तो वो काफ़ी दिनों से ना परेशान चल रहे हैं। अच्छा, कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं जिस पे उन कुछ लोगों ने नेगेटिविटी भी दिखाई है इस चीज़ पे ना, कि जो सदाकत भाई हैं वो नाटक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किरण भाभी ड्रामा कर रही हैं, ये जो सर दर्द का और ये वो, क्योंकि उनको मेके जाना था। तो सदाकत भाई, आप किरण भाभी के नाटक करने से पहले पहले उनको मेके छोड़ आया करें। तो गलत बात है, इंसान को कभी भी कोई बीमारी हो सकती है, कोई तकलीफ़ हो सकती है। तो किरण भाभी, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कोई ऐसा नाटक करती हुई नज़र आ रही थी, मुझे फ़ील हो रहा था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, एक नई नवेली दुल्हन है, उसके लिए एक नया माहौल है, एक नया घर है, और रिश्तों को समझने में, एडजस्ट होने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं। अभी तो खाली 3 महीने हुए। और फिर उसके बाद कुछ लोगों ने ये भी कमेंट्स किया, मतलब बुरा माना इस चीज़ को, लेकिन इस चीज़ पे मैं भी बोलूँगी सदाकत भाई को कि ये चीज़ गलत किया आपने, और मेरे देखने वाले भी ये बात कहेंगे कि हाँ, ये चीज़ सदाकत भाई ने गलत की है। जब किरण भाभी को अपने मेके जाना था तो वैसे तो अक्सर ये होता है कि जो सदाकत भाई हैं वो स्कूल से स्किप कर देते हैं, अपना ऑफ कर देते हैं। तो जिस दिन उनको जाना था तो सदाकत भाई के पास गाड़ी भी मौजूद है, तो मतलब यंग है हमारी किरण भाभी, तो इस तरीके से अकेले उनको वैगन में नहीं भेजना चाहिए था। ये गलत चीज़ है, औरत है, मतलब न्यूली शादी हुई हुई है, यंग है भाभी, और इस तरीके से आपने उनको गाड़ी पे बिठा दिया और वो खुद चली गई, जबकि आपको पता है कि वो बीमार है, उनके सर में पेन भी है, खुदा ना खास्ता चक्कर आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर दूसरी जगह पे जब अगले दिन सदाकत भाई का एक्सीडेंट हुआ तो उस पे भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया, बोला कि ये जो एक्सीडेंट हुआ उसके बावजूद किरण भाभी जो है वो उनका दुख देखते हुए, तकलीफ़ देखते हुए वापस नहीं आई। और ये चीज़ मैंने भी फ़ील की कि जब मतलब हस्बैंड को चोट लग जाए खाली, तो बीवी तड़प के वापस आ जाती है। तो यहाँ पे हमें किरण भाभी गलत नज़र आ रही है। आप लोग बताइएगा कि मैं गलत कह रही हूँ सही, कि जब आपके हस्बैंड का सुन लिया आपने कि एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको दौड़े चले आना था। जैसे आप गाड़ी पे बैठ के अकेली चली गई थी, आप आ भी सकती थी, क्योंकि इस समय, इस टाइम पे हस्बैंड की वाइफ को हस्बैंड की सबसे ज़्यादा नीड होती है जब कोई बीमार हो। और फिर जो चीज़ मैंने नोट की, एक बहुत वो, कि किरण भाभी जब वापस आई हैं तो हमारी जो अम्मा जी हैं, माय फेवरेट, तो वो हमें नज़र आई, उनकी कहते हैं वेलकम करती हुई बहुत अच्छे तरीके से। तो लोग कहते हैं कि काश हमें भी ऐसी सास मिल जाती जो हमारी भी ऐसे खिदमत करती, हमें भी खाना वाना खिलाती। तो कुछ लोगों ने इस चीज़ को बहुत बुरा भी माना, और कुछ लोगों ने जो अम्मा जी हैं इनकी खिदमत को भी क्रिटिसाइज़ किया। तो वैसे एक चीज़ मैं भी इस जगह पे कहना चाहूँगी कि ये वक्त जो है ना, अम्मा जी और अब्बा जी का, इनकी रेस्ट करने की एज है, ना कि उनकी कोई काम करने की एज है। अब लियाकत भाई हैं, वो अपनी जॉब के सिलसिले में, अपने और अपने वाइफ की जॉब के सिलसिले में शहर यानी लाहौर शिफ्ट हुए हुए हैं। जो हमारी जो तसव्वुर भाई की वाइफ हैं, हबीबा भाभी, तो नाम भूल जाती हूँ, हबीबा भाभी जो है वो अपनी लाइफ में मगन है, वो हमें कभी कभी नज़र आती हैं। बच्चे जो हैं वो मुनव्वर भाई बच्चे, जिनकी वाइफ जो हैं वो अपनी मतलब सास की, अम्मा जी की खिदमत करती हुई नज़र आती हैं। फिर भी तो हक़ और फ़र्ज़ जो है ना, वो तमाम बहुओं का, बेटों का बनता है कि वो अपनी अम्मा जी का भी ख्याल रखें। लेकिन हमें ज़्यादातर नज़र आता है कि अम्मा जी ही सबकी खिदमतें करती हुई नज़र आ रही होती हैं। कभी वो अपने बेटे वसीम का, चलो वसीम तो अनमैरिड है, और इसके अलावा कभी सदाकत भाई को खाना बना के दे रही हैं, चाय बना के दे रही हैं, कभी उनको जूस बना के, यानी वो शेक्स वगैरह बना के दे रही हैं। और लियाकत भाई जब आते हैं तो उनकी वाइफ का भी बड़ा ख्याल करती हैं। कभी वो तसव्वुर भाई के घर चली जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो किसी ने ना, काफ़ी लोगों ने ये कमेंट्स किया है कि ये उम्र अम्मा जी की खिदमत की है, ना कि अम्मा जी से अपनी खिदमत करवाएं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज़ के जादू भी, सच है कि जादू भी होता है और नज़र बद भी बरहक है।
तो नज़र बद हो सकती है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने यही कमेंट किया है और मेरी नज़र में भी यही है कि नज़र बद हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, एक तो न्यूली मैरिड कपल है, फिर उनका अलग घर है, अलग दोनों हस्बैंड वाइफ माशाल्लाह अच्छे हैं। तो मैं सदाकत भाई और कैन भाभी को मशवरा देना चाहूँगी कि सुबह शाम जो है चारों कुल आयतल कुर्सी पढ़ के दम करते रहा करें, सदका देते रहा करें, और हो सके तो किसी गरीब की छुप के मदद करते रहें, क्योंकि लोग आपको मदद के लिए भी कमेंट सेक्शन पे बुलाते हैं कि हमारी मदद करते हैं। तो बस मेरा ये आज छोटा सा एक रिएक्शन था। मेरी चाहने वाली मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था थोड़ा शॉर्ट करके बनाएं ताकि हम आपका पूरा जो सुन सकें। तो और जादू का जहाँ तक का इल्ज़ाम है तो उन्होंने किसी ख़ातून पे लगाया है। अब वो किस ख़ातून पे लगाया हुआ है तो वो भी देखें कब सामने आता है। मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।